आपको पता है जो ट्रैवलिंग के लिए हम एक्शन कैमराज यूज़ करते हैं, जी। ठीक है, उसमें एक कंपनी होती थी गोप्रो, लेकिन तब कुछ अरसे से ना गोप्रो को टक्कर दी हुई है DJI ने। DJI जो जी। कंपनी है जो ड्रोन्स भी बनाती है वो एक्शन कैम, जी। उनका DJI का ना एक नया एक्शन कैम आया है, वो भी बड़े काम किया है। मतलब एक्शन कैम को भी आप एज अ व्लॉगिंग यूज़ कर सकते हो इन सम केसेस, या आपने व्लॉग बनाना है तो आपने कहीं रख दिया, गाड़ी के साथ लगा दिया, माउंट्स हैं बाइक के साथ लगा दिया, इस तरह एक्शन कैम्स का मेन मकसद तो ये होता है ना कि आप ज़्यादा तेज़ मूवमेंट्स को ज़्यादा बेहतर ज़्यादा कैप्चर कर बेहतर सकते कैप्चर हो, कर सको, प्लस आपको उसके अंदर ऑटो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेहतर होती है। स्टेबलाइजेशन मिले, उसमें ऑटो फंक्शनिंग हो मोबाइल की तरह, बट उसमें कैपेसिटी हो ज़्यादा देर करने की। फिर एक्शन कैम के अंदर सबसे अच्छी ये चीज़ होती है कि आपको 4K पे 120 मिल रहा है, आपको ज़्यादा फ्रेम्स मिल रहे हैं, और उनकी लॉन्ग रेंज होती है इन फॉर्म ऑफ कि आप अच्छा खासा कंटेंट कर सकते हो। स्मॉल सेंसर इसलिए यूज़ किया जाता है, ऑब्वियसली अगर बिग सेंसर यूज़ करेंगे फिर तो वो कैमरा बन गया ना, फिर तो जगह ही नहीं तो है उसके मतलब अगर अंदर। आपने व्लॉगिंग करनी है तो बजाय कि आप ये कंसिडर करो कि मैं कोई महंगा सा आईफोन ले लूँ, हाँ बहुत सारे लोग ये कंसिडर करते हैं, अब सैमसंग का कोई फ़ोन ले लूँ महंगा वाला, आप उससे सस्ती ऑप्शन आपके लिए है कि आप एक एक्शन कैम ले लो, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस यार होगी, मैंने ज़्यादा देख बेहतर कैमरा होगा। एग्जैक्टली और उसमें ना DJI एक्शन 6 जो उनका कैमरा है नया एक्शन कैम, हुँ। ठीक है, उसमें ना उन्होंने दो बहुत ही अच्छी चीज़ें की हैं। देखिए बाकी स्पेक्स आपको ऑलमोस्ट आपको पता है हर मॉडल में होती हैं कि एक एक्शन कैम है तो उसमें एक स्पेसिफिक थिंग्स हैं, वो हमें बताने की भी इतनी ज़रूरत नहीं, हम व्यूअर्स को वैसे भी दिखा देंगे कि उसमें 4K है, ये है वो। इसमें दो चीज़ें इन्होंने बड़े मज़े की हैं। एक तो इनको सबको पता होना चाहिए कि एक्शन कैम में ना 1/1.3 रेशो का या 1/1.1 रेशो का सेंसर होता है, ठीक है ना, जी। इससे बड़ा सेंसर होता भी नहीं है, जी। वरना वो एक्शन कैम ही ना हो, इतना सा ना हो, जी। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ इसमें, लेकिन जो असल मज़े की चीज़ें आई हैं, नंबर 1 इज़ उनका स्केयर सेंसर आया इस दफ़ा 1:1। उसकी वजह यह है कि वो आपको पता है जितने भी ये सेंसर्स होते हैं रेक्टेंगल शेप के होते हैं। अब क्या होता है कि जब आप लैंडस्केप में शूट कर रहे हो तो उसको जब आप एडिट में लेके जाते हो तो आपको रील फॉर्मेट में करना मुश्किल होता है, और बिल्कुल। अगर रील फॉर्मेट में आप उसको रख के करोगे तो ऑब्वियसली आपको लैंडस्केप का व्यू मिला जी। ही नहीं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि यार आजकल कंटेंट ही शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, तो हम क्यों ना इसको सेंसर को ही तब्दील कर देते। तो उन्होंने स्केयर सेंसर टेक्नोलॉजी पे आ गए। ठीक, सो ठीक। अब अगर किसी ने एक्शन कैम का किसी का दिल था और वो रुका हुआ था या उसने चेंज करना है तो वो ये ले ले। हाँ, इन द पास्ट आपने देखा होगा कि कई कंपनियाँ जो है उन्होंने फ़ोन्स बनाए थे इस तरह के जिसके कैमरास स्क्वायर होते थे, यस और उसका फ़ायदा उन्हें ये होता था कि वो वाइड एंगल में भी, और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता था कि वो क्रॉप होता था एरिया, लेकिन आपको वाइड में भी वो तस्वीर दे देते थे, पोर्ट्रेट में भी दे देते थे, 4:3 में भी दे देते थे, जिस रेजोल्यूशन में आपको चाहिए हो।